मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सबको मेरा हार्दिक प्रणाम। बचपन में मुझे कराची के गांधी गार्डन्स में जाना बहुत अच्छा लगता था। सभी बच्चों को वह बगीचा बहुत अच्छा लगता था। उस बगीचे में छोटी सी नहर बहती थी। नहर के ऊपर पुल बना हुआ था। जब लोग उस पुल पर चलते थे तो पुल थोड़ा थोड़ा हिलता था। The bridge actually seemed to move beneath your feet. उस पुल पर चलते हुए ऐसा लगता मानो आपके पैरों के नीचे पुल की ज़मीन चल रही है। इसलिए सबको पुल पर चलना अच्छा लगता था। मुझे भी उस पुल पर चलना बहुत पसंद था। एक दिन जब मैं बगीचे में पहुंचा तो देखा पुल का गेट बंद कर दिया है। असल में पुल कमज़ोर हो गया था। सरकारी लोग नहीं चाहते थे कि उस पुल पर कोई जाए, क्योंकि अगर गलती से कोई पुल से गिर गया तो वह डूब सकता था। पुल के नीचे का पानी बहुत गहरा था। मैंने हसरत भरी निगाहों से पुल को देखा। मुझे ये सोचकर बुरा लग रहा था कि अब मैं उस पुल पर चलने का मज़ा नहीं ले पाऊंगा। तभी मेरी नज़र एक घोंसले पर पड़ी जो किसी पंछी ने पुल के नीचे बनाया था। उस समय मैंने सोचा सरकारी कर्मचारियों ने लोगों को तो सावधान कर दिया कि उनकी जान को खतरा हो सकता है, पर इस पंछी का क्या? मैंने स्वयं से पूछा, क्या पंछी को अपना जीवन प्यारा नहीं है? उसने अपना घोंसला पुल के नीचे कैसे बनाया है, वो भी पानी के इतने पास। तभी पंछी अपने घोंसले से बाहर निकलकर पुल पर आकर बैठ गया। मैंने अपना गला साफ करके पंछी से कहा, मेरे प्रिय, तुमने यहाँ अपना घोंसला कैसे बनाया? क्या तुमने यहाँ लगा हुआ बोर्ड नहीं पढ़ा जिस पर चेतावनी दी गई है कि यह पुल कमज़ोर हो गया है, इस पर चलने से जान को खतरा है? अबोध बचपन के दिनों में मुझे लगता था कि मैं पंछियों की भाषा समझता हूँ। पंछी ने कहा, यदि जान को खतरा हुआ तो हम अपने पंख फैलाकर उड़ जाएंगे। मैं सोचने लगा, पंछी अपने पर खोलकर उड़ जाएंगे। पंछी कितने भाग्यशाली हैं। काश भगवान ने हमें भी पंख दिए होते। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आगे चलकर जीवन में मुझे बोध हुआ कि भगवान ने हमें भी दो पंख दिए हैं। ये दो पंख है आस्था और धैर्य के पंख। यदि हम ये दो पंख खोलें तो हम भी उड़कर दुख और पीड़ा से दूर जा सकते हैं। कभी आपने सोचा है कि क्या है जो आपको दुखी, अशांत और उदास करता है? अमेरिका ने खोज करके इनके कारण का और उपचार का पता लगाया है। अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट की खोज के अनुसार ये बातें हैं जो हमें दुख देती हैं। पहली बात, राग द्वेष की भावना। दूसरों की सफलता से ईर्ष्या करना। दूसरी बात, ये सोचना कि लोग जानबूझकर हमें परेशान करते हैं, लोग हमारी सफलता में रुकावट डालते हैं। तीसरी बात, असंतोष। हम जो भी करते हैं या जो भी हम हैं उससे संतुष्ट नहीं होते। चौथी बात, अतीत में जो गलतियां की हैं उनके बारे में सोचकर दुखी होना और उसको बदलने की इच्छा करना, जो बिल्कुल व्यर्थ है, क्योंकि अतीत को कभी बदला नहीं जा सकता।
अगर सीधे साधे शब्दों में कहें तो हम जो पाना चाहते हैं वो हमें नहीं मिलता। जो हमारे पास है उससे हम संतुष्ट नहीं हैं। हम कभी अतीत तो कभी भविष्य के बारे में सोचते हैं, इसलिए वर्तमान में कभी जीते ही नहीं। या तो हम अपने आसपास की परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं, या फिर जिन परिस्थितियों में रहते हैं उन्हें कोई बदलना चाहे तो हमें अच्छा नहीं लगता। कुल मिलाकर जीवन जैसा है हम उसे वैसा स्वीकार नहीं करते। बस यही हमारे दुख का कारण है। जांजी जमुना जांजी जन्मा कभ न पाया सुख। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, रोम के महान थिंकर विचारक मार्कस ऑरेलियस ने कहा है, यदि आप बाह्य बातों से दुखी हो तो याद रहे कि वे आपको दुखी नहीं करती, दुखी करती है आपकी सोच। आप जिस दृष्टिकोण से उन्हें देखते हैं वही आपको दुखी करता है, और उस दृष्टिकोण को बदलना आपके हाथ में है। इन अदर वर्ड्स, इट्स ऑल अ मैटर ऑफ एटीट्यूड। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यदि हम दुखी हैं तो उसके लिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं। यदि उसके लिए हम दूसरों को दोषी ठहराते हैं या बाह्य बातों को दोष देते हैं तो इसका अर्थ है वी आर ओनली रिफ्यूजिंग टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर आवर ओन अनहैप्पीनेस। हम में से कई लोग हमेशा दुखी रहते हैं। उसका एक कारण है आदत। हमने दुखी रहने की आदत बना ली है, हम इससे बाहर आने ही नहीं चाहते। इसलिए जर्मनी के महान लेखक गोइटे ने कहा है, केवल ज्ञान का होना काफी नहीं है, उसका उपयोग करना चाहिए। चाहने से कुछ नहीं होता, कर्म करने की जरूरत है। नन्हा पंछी जिसने पुल के नीचे घोंसला बनाया था, वह जानता था कि जब जरूरत होगी वह उड़ जाएगा। हम भी दुख और संताप से बच सकते हैं जब जीवन में परिस्थितियां अच्छी न हों और उन्हें बदला न जा सके। उस समय हम अपना दृष्टिकोण को बदल सकते हैं। दृष्टिकोण बदलकर हम अपना जीवन बदल सकते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जीवन में हर पल हर कदम हमारे सामने दो रास्ते होते हैं। एक रास्ते को आशावादी कहते हैं और दूसरे को निराशावादी कहते हैं। हम कोई भी रास्ता चुन सकते हैं। एक है आशावादी रास्ता। इसमें हम जीवन की हर मुसीबत, हर विपदा में, हर कष्ट में अपनी आशा को बुझने नहीं देते। हम निराश नहीं होते। जो लोग आशावादी रास्ते पर चलते हैं वे भाग्यशाली होते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जेल में दो कैदी बंद थे। दोनों को एक काल कोठरी में रखा गया था। कई दिन वे सूर्य की एक किरण तक नहीं देख पाए। फिर एक दिन उन कैदियों से कहा कि आज तुम दोनों को जेल के मुख्य द्वार की ओर ले जाएंगे। मुख्य द्वार बंद रहेगा, तुम जेल से भाग नहीं पाओगे, पर तुम मुख्य द्वार की सलाखों से बाहर की दुनिया देख पाओगे। इतने दिन तुम काल कोठरी में बंद रहे हो, इसलिए आज तुम कुदरत के कुछ नज़ारे देख लो। दोनों मुख्य द्वार पर आते हैं। उनमें से एक कैदी आकाश की ओर देखता है। रात का समय था, आकाश में चांद की रोशनी फैली थी, तारे चमक रहे थे। यह देखकर उसके मन में कई तरंगे उठने लगे और वह एक गीत गुनगुनाने लगा। लेकिन दूसरा कैदी
उसकी दशा क्या थी? वह भी जेल की सलाखों से बाहर की ओर देखता है, वह नीचे जमीन की ओर देखता है जहाँ केवल मिट्टी, कीचड़ और कचरा था। वह कैदी बोला, अरे यहाँ कितना कचरा है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इनमें से पहला कैदी यह है आशावादी और दूसरा कैदी है निराशावादी। जब मैं स्कूल में पढ़ता था उन दिनों मैंने एक समाचार पत्र में एक चित्र देखा। उस चित्र में 2 ग्लास दिखाए गए थे। दोनों ग्लास पानी से आधे भरे थे, किंतु एक ग्लास पर सुंदर मुस्कुराता हुआ चेहरा छपा हुआ था और उसके नीचे ये शब्द लिखे थे, हे प्रभु तेरा धन्यवाद, मैं हमेशा आधा भरा रहता हूँ। और दूसरे ग्लास के बाहर एक मुरझाता हुआ दुखी चेहरा छपा था और उसके नीचे ये शब्द लिखे थे, ऐसा जीवन किस काम का जो हमेशा आधा खाली रहना पड़े। इनमें से पहला है आशावादी और दूसरा है निराशावादी। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जीवन में कई प्रॉब्लम्स आते हैं। यदि हमारा दृष्टिकोण सही होगा तो हम उसका आसानी से सामना कर सकेंगे। विदेश के एक बड़े साइकोलॉजिस्ट हो गए हैं। एक अवसर पर उन्होंने कहा, एटीट्यूड्स आर मोर इम्पॉर्टेंट देन फैक्ट्स। दृष्टिकोण सच्चाई से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। सच्चाई चाहे यह हो कि मैं अंधेरी रात से गुजर रहा हूँ, अब इस सच्चाई का कोई महत्व नहीं है। महत्व इस बात का है कि मैं इस सच्चाई को किस नजरिए से देखता हूँ। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इंसान स्वयं अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु है। हम स्वयं अपने मित्र हैं और स्वयं ही अपने शत्रु। अपनी मुसीबतों के लिए दूसरों को दोषी ठहराना बहुत आसान है। यह कहना बहुत आसान है कि यदि अमुक व्यक्ति मेरे साथ ऐसा नहीं करता तो आज मेरे हालात कुछ और ही होती। नहीं नहीं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमें कोई अन्य व्यक्ति या कोई परिस्थिति नुकसान नहीं पहुंचा सकती। जीवन में जो कुछ होता है उसके लिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं। यदि हमारा दृष्टिकोण सही है, पॉजिटिव है, तो हम स्वयं अपने मित्र हैं। ऐसा नहीं है कि जीवन का नेगेटिव पहलू नहीं है। जीवन तो कई प्रॉब्लम्स और तकलीफों से भरा है। यदि हमारा दृष्टिकोण सही है, यदि हम आशावादी हैं, तो तकलीफों और कष्टों में भी हम कुछ अच्छा ही देखेंगे। हम जो सोचते हैं वही हमारे सामने आता है, क्योंकि हमारे विचारों में मैग्नेटिक शक्ति होती है। इसलिए जो हम सोचते हैं वही हमारे सामने आता है। और इसके लिए हमें केवल 2 पंख जो भगवान ने दिए हैं उनकी ज़रूरत होती है। ये 2 पंख विश्वास और धैर्य है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, विश्वास और धैर्य जीवन में पॉजिटिव दृष्टिकोण का विकास करने में सहायक होते हैं। जब आपको कोई परेशान करता है या किसी बात से आप खींच उठते हैं, उस समय दूसरों को दोष देने की बजाय आप अपनी भावनाओं पर ध्यान दें, अपने मन को टटोलें, दूसरों को जज न करें। जीवन में जो हो रहा है उसे स्वीकार करने की भावना का विकास करें। इससे आपको स्वार्थी इच्छाओं पर काबू पाने का बल मिलेगा। हम अपने माता पिता से, अपने जीवन साथी से, अपने मित्रों से, अपने बच्चों से कई बातों की आशा करते हैं, लेकिन जब हमारी आशाएं पूरी नहीं होती है
तो हम दुखी हो जाते हैं। पिता चाहते हैं कि उनके बेटे डॉक्टर्स या इंजीनियर्स बने, माताएं चाहती हैं कि उनकी बेटियों की शादी अच्छे घर में हो, परंतु जब बच्चे अपने सपने, अपनी इच्छाएं पूरी करने की चाहत करते हैं तो माता पिता दुखी हो जाते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आशावादी बने, इसके लिए पॉजिटिव थिंकिंग बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ आत्मविश्वास का होना भी ज़रूरी है। संत महात्मा बार बार कहते हैं, यह भी गुजर जाएगा। चाहे परिस्थितियां कितनी भी विकट हों, पर आज नहीं तो कल परिस्थितियां बदलेंगी ज़रूर। यह भी गुजर जाएगा, यह भी गुजर जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सुखी रहना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। आपको हमेशा उस पंछी की तरह रहना चाहिए जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था। दुख से मुक्ति पाने के लिए केवल उड़ान भरने की देर है। इसका अर्थ है आपको अपने सुख की जिम्मेदारी स्वयं पर लेनी है। आपको इस बात का एहसास होना चाहिए कि आप व्यर्थ ही बाह्य बातों को अपने दुख के लिए दोषी ठहराते हैं। आपको अपने सोच बदलनी है, अपना दृष्टिकोण बदलना है और अपना जीवन बेहतर बनाना है। ओम शांति शांति शांति।